शिक्षा मंत्री रोहित सिंह ठाकुर न्यास विभाग के अधिकारियों के साथ रिव्यू बैठक की और शिक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों को लेकर अधिकारियों से फीडबैक ली। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अधिकारियों को न्यायालय में लंबित पड़े विभाग के मामले मसलों को जल्द सुलझाने और विभाग के अप्रयुक्त फंड को किसी वित्त वर्ष में प्रयोग में लाने के निर्देश भी दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिक्षा विभाग में सुधार लाने के लिए सरकार वचनबद्ध है और इसके लिए आगामी सत्र में कोई सुधार भी सरकार करने जा रही है। इसको लेकर विभाग एक विस्तृत खाका तैयार कर रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करने सहित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को लेकर भी प्लानिंग की जा रही है। और यही वजह है कि सरकार नए शिक्षण संस्थान नहीं खोल रही, बल्कि पहले से चल रहे स्कूलों और कॉलेजों को उच्च स्तरीय सुविधाएं देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए। ये आपने क्या जो है वो बड़े डिस्कस हुए हैं उसमें? आज की हमारी रूटीन की अपनी समीक्षा बैठक थी अपने विभाग की, और कुछ दिनों से मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र और अन्य जगह का मेरे कार्यक्रम थे, टूर्स थे। तो हमारे जो वर्तमान में मैं समझता हूँ जो सरकार, हमारा विभाग कदम उठा रहा है जिसके माध्यम से हमारी शिक्षा प्रणाली और बेहतर हो, जो हमने निर्णय किए उससे संबंधित आज की रिव्यू बैठक थी। और मुख्यतः इसमें मैं समझता हूं जो हमारी कैबिनेट भी 1 तारीख को है, उसमें भी कुछ बातों को लेकर चर्चा हुई कि कौन कौन से मुद्दे हमारे शिक्षा विभाग के इसके तहत आ सकते हैं। और इसके अलावा भी कई और मामले, उदाहरण के तौर पे हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, क्योंकि हमारी जो नोडल एजेंसी है जहाँ धन का बंटन शिक्षा विभाग करता है, आगे जो कार्य आपकी स्कूल बिल्डिंग, कॉलेज बिल्डिंग, उसका कार्य लोक निर्माण विभाग करता है। बहुत से हमारे ऐसे अनयूटिलाइज फंड्स है, तो उसके बारे में भी हमने पूरी जानकारी मांगी है विभाग से, और इसके बारे में शीघ्र सचिव शिक्षा और हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग के हमारे अधिकारी मिलेंगे, ताकि प्राथमिकता के आधार पे हम फंड्स का बंटन उन स्कूल भवन के लिए या उन कॉलेज भवन के लिए करें जो लगभग अब कंप्लीशन की स्टेज पे पहुंच चुके हैं। जो आपके अनस्टार्टेड वर्क्स है, वहां के फंड्स की रीएप्रोप्रिएशन के माध्यम से आपके उन स्कूल और कॉलेज भवन के लिए पैसे का बंटन हो, जहां पर अब लगभग कंप्लीशन पे आपके कार्य आ चुके हैं, क्योंकि अब इस फाइनेंशियल ईयर के भी मात्र 3-4 महीने शेष रह गए हैं। और बहुत से हमारे ऐसे फंड्स है जहां पर मैं समझता हूँ रीएप्रोप्रिएशन की आवश्यकता है। इसको लेकर भी विभाग के हमारे सभी अधिकारियों के साथ चर्चा हुई। बहुत से कुछ मामले हमारे कानूनी लिटिगेशन में फंसे हैं, इसको स्पीड अप करने की भी आवश्यकता है। और वर्तमान में जो हमारी बैच वाइज रिक्रूटमेंट चली है उसके बारे में मैंने फीडबैक लिया। तो ये सारे मुद्दे थे जिसके बारे में आज एक रिव्यू बैठक हमारी शिक्षा विभाग की हुई है। सर, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि शिक्षा में जो है वो व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है सरकार अगले सेशन से, और हर स्कूल में अंग्रेजी मीडियम शुरू हो पढ़ाई, तो कितना तैयार है शिक्षा विभाग क्या इसके लिए? क्योंकि उन्होंने कहा कि एक लेक्चर पॉलिसी लेकर भी आ रही है सरकार पार्ट टाइम। जी, वो किस तरह से होगा, क्या कुछ प्लान? आज समय की आवश्यकता है, नीड ऑफ द आवर है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली को सुधार लाए, और इसी सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री ने ये अपना वक्तव्य दिया था। और जैसे हमने शुरू में भी कहा, जब ये सरकार का गठन हुआ, कि वर्तमान में हमारा ये पहली प्राथमिकता रही कि जो हमारे खुले हुए संस्थान हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए, उनको मजबूत किया जाए, उनको सुदृढ़ किया जाए। और जो व्यवस्था परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी व्यवस्था परिवर्तन यही है कि हमने इस दौरान कोई भी नए स्कूलों का अपग्रेड नहीं किया, क्योंकि हम पहले चाहते हैं, जैसे हमने अब हायर एजुकेशन में विशेषकर कॉलेजेस में जो आपके वर्षों से प्रिंसिपल्स के पद रिक्त थे वो लगभग भरे जा चुके हैं। आउट ऑफ 134 105 आप विदाउट रेगुलर प्रिंसिपल आपके कॉलेजेस थे, इसमें से 83 जगह आपके रेगुलर प्रिंसिपल्स आ चुके हैं। लगभग 90% के आसपास हमारी एपीस की नियुक्तियां भिन्न भिन्न कॉलेजेस में हो चुकी है। 550 के आसपास की संख्या अभी हाल में ही हमने 3-4 महीने में उनको अपॉइंटमेंट दी है। और इसके उपरांत हमारी बैच वाइज जिसके माध्यम से 2252 पोस्टें हमारी फिलअप होनी है। आपकी कमीशन में भी कोई 585 पीजीटी लेक्चरर का प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। और आपके अन्य तरीके से भी प्रमोशन के माध्यम से भी आपकी पोस्टों को भरा जा रहा है। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि विशेषकर जो हमारे दूर दराज के दुर्गम क्षेत्र है, आने वाले समय में हमारे आने वाले एकेडमिक सेशन में विशेषकर हमारे अधिकतर पदों को भरा जाए।